मेरे दोस्तों, गुनाह करके उसने सर तक लगा दिया, यहाँ तक कि आसमानों तक गुनाह करके लगा दिया। वो बंदा कहता है अब मेरा क्या बनेगा, मेरी जिंदगी तो शराब पीते पीते, मेरी जिंदगी तो जिना करते करते, मेरी जिंदगी तो लोगों के हुकूक को मारते हुए, मेरी जिंदगी तो अमानत में खयानत करते करते, मेरी जिंदगी तो धोखा देते देते, मेरी जिंदगी तो झूठ बोलते बोलते, मेरी जिंदगी तो लोगों को तकलीफ पहुंचाते पहुंचाते, मेरी जिंदगी तो हर वो गुनाह में गुजरे हैं। आज मैं अल्लाह से कैसे माफी मांगू, आज मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा, आज मैं कैसे हज करने जाऊंगा, आज मैं कैसे कुर्बानी पेश करूंगा। आओ मैं आपको बताता हूँ, अगर तुमने गुनाह किया है, अगर तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है, तुम ये अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम, उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम। कहियो शीस निहोर के सारा पयाम, उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम। अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। अपनी पिपता किससे कहेगा बन का ये बंजारा, अपनी पिपता किससे कहेगा बन का ये बंजारा। किधर को जाए किसे पुकारे जीवन का ये मारा, उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम। अस्सलाम 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 अलैहि सलाम। चंदन रतिया झील किनारे याद जो उनकी आई, चंदन रतिया झील किनारे याद जो उनकी आई। मौंद गई है नैना खुद से हरियाली लहराई, उनके द्वारे सबा हमरा ले
जा सलाम 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 अस्सलाम सलाम अस्सलाम सलाम अलैहि सलाम। बालू रेता धूल उड़ाए चला है ये दीवाना, बालू रेता धूल उड़ाए चला है ये दीवाना। रोने लगे जब द्वारे तुमरे तुम उसको बहलाना, उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम 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 अस्सलाम सलाम अस्सलाम सलाम अलैहि सलाम। मरने चला है तोहरी नगरिया प्रीत का ये दीवाना, मरने चला है तोहरी नगरिया प्रीत का ये दीवाना। रस्ते में दम तोड़ रहा है ज़मज़म बा पिलवाना, उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम 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 अस्सलाम सलाम अस्सलाम सलाम अलैहि सलाम। पकड़ के उनकी सुनहरी जाली रो रो कर बतलाना, पकड़ के उनकी सुनहरी जाली रो रो कर बतलाना। थका पड़ा है रास्ते में साजिद जल्द उसे बुलवाना, उनके द्वारे सबा हमरा ले जा सलाम 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 अस्सलाम सलाम अस्सलाम सलाम अलैहि सलाम। मुअज़्ज़ज़ माक़र हज़रात सामिईन किराम, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों जवानों अज़ीज़ बच्चों, पर्दे में बैठी इज़्ज़त माआब मेरी माएँ और बहनें, आज आपका ये छोटा सा प्रोग्राम अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर है। मेरे दोस्तों, असल खिताब तो आप हज़रात को हम सब के मुरब्बी व करम फरमा और सरज़मीन उड़ीसा के एक माइनाज शख्सियत, मनाज़िर इस्लाम के चहीते और जानशीन अमीर शरीयत अव्वल व सानी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व क़ारी सैयद नक़ीबुल अमीन बरक़ी साहब क़ासमी मुहतमीम व शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, उनका सुनना है। और फिर उसके बाद हम सब के मुरब्बी व करम फरमा एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब क़ासमी मद्ददिल्लहु आली का असल खिताब होना है। जब तक कि हज़रत तशरीफ़ लाए, मैं आप हज़रात को जोड़ने के लिए बैठ गया हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब जितनी बात सुनेंगे, अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्त बुज़ुर्गों, अभी आप हज़रात के सामने एक बहुत बड़ा अमल गुज़रा है जो क़ुरबानी का, और उस क़ुरबानी के मौके पर हमने क़ुरबानी पेश किया। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम सुन्नत हज़रत इब्राहीम की अज़ीम सुन्नत को पेश किया है। मेरे दोस्तों, उस क़ुरबानी के अंदर हमने जानवर को पेश किया, लेकिन अपनी नफ्स की क़ुरबानी दी है कि नहीं, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। मेरे भाई, सुनते तो बहुत हैं, जलसे जुलूस होते हैं गाहे बगाहे, लेकिन अगर हमारे दिलों के अंदर अमल का जज्बा नहीं, हमारी ज़िंदगी के अंदर नमाज नहीं, हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान की तिलावत नहीं, हमारी ज़िंदगी
ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह का तरीक़ा नहीं, हमारी ज़िंदगी के अंदर सुन्नत रसूल नहीं है, फिर मेरे दोस्त बुजुर्गों वो सुनना बेकार, वो बैठना बेकार, वो आना बेकार। अगर नीयत हमारी अच्छी नहीं है, नीयत हमारी दुरुस्त नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करके बैठें, अमल का जज्बा लेकर के बैठें कि हम जो बात सुनेंगे हम उस पर अमल करेंगे। याद रखें अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ शान करीमी का मामला करता है, अल्लाह पाक जिस बंदे के साथ शान करीमी का मामला करता है, फिर शराब की भट्टी से उठाकर, जिना के अड्डों से उठाकर, चोरी की चोर डकैती से उठाकर, मेरे दोस्तों गुनाहों के दलदल फंसे हुए अड्डों से उठाकर फिर उसे तहज्जुद की नमाज में खड़ा कर देता है, मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा कर देता है, अल्लाह अल्लाह कुरान पढ़ने में लगा देता है। लेकिन याद रखें अगर अल्लाह शान बेनियाजी का मामला करता है, अल्लाह गुस्से का इजहार करता है, अल्लाह अपना गजब को जाहिर करता है, फिर याद रखें घर में रहने वाला अबू जहल भी जहन्नमी बन जाता है। नबी की जिंदगी को पा करके भी याद रखें जहन्नम रसीद हो जाता है। और वहीं पर सलमान फारसी, फारस से चलकर आने वाला, हबशा से चलकर आने वाला वो काला कलोटा बिलाल नबी का गुलाम बनता है। मेरे दोस्तों इसलिए अपने जिंदगी के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि अल्लाह ताला हमें क्यों पैदा किया है, पैदा करने का मकसद क्या है। अल्लाह खुद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हैं कहा कि मैंने जिन्नातों को, इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तफसीली बात पर न जाते हुए मोटी बातें आपके सामने रखूं। याद रखें हम सब रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम सब नबी के चाहने वाले हैं, हम सब नबी के मानने वाले हैं और नबी की बातों पर अमल करने वाले हैं। याद रखें आज हमारी जिंदगी के अंदर न रसूलुल्लाह का तरीका है, आज हमारी जिंदगी के अंदर न कोई, मेरे दोस्त बुजुर्गों, ईमान होने के बावजूद भी हमें ये पता नहीं है कि हम ईमान, हमारे अंदर ईमान की चाशनी भी है, ईमान किसे कहते हैं हम उससे वाकिफ नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों अगर हमने रसूलुल्लाह के तरीके को न अपनाया, अगर हमने अपनी जिंदगी को सुन्नत रसूल पर अमल नहीं किया, याद रखें वो जमाना दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। दोस्त बुजुर्गों हालात का सामना करना पड़ेगा, हालात के से गुजरना पड़ेगा। इसलिए अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक गुजारना, अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन जिंदगी अमल पर लेकर आ करके अपनी इस दुनिया को छोड़ना, तो याद रखो हमें रसूलुल्लाह के तरीके को मजबूती से पकड़ना है। आपने जो बताया है, आपने जो सिखाया है, आपने जो हम तक पहुंचाया है सहाबा के जरिया, दोस्त बुजुर्गों कुरान और सुन्नत हमें अपनाना होगा। इसलिए मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बे जुल जलाल ये इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाता है कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, आपके तरीके पर चलो, आपकी बातों को मानकर जिंदगी गुजारो। मेरे दोस्तों अगर गुजारोगे क्या होगा, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, रसूलुल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, फिर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे भाई अगर हम खुद बदलना न चाहें, अगर हम खुद अपने आप को बदलने की कोशिश न करें, फिर याद रखें लाख जलसे जुलूस सुनते रहेंगे, तकरीरें सुनते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। याद रखें हालात अच्छे नहीं है, घर घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर घर में कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है, घर घर में किसी भाई का भाई से नहीं बनता है, कई भाई का बहन से नहीं होता है। दोस्त बुजुर्गों यहाँ तक के औलाद माँ बाप के नहीं होते हैं। हो क्या रहा है, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं। याद रखें हर वो काम करते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह के तरीके से हटकर करते हैं। यही वजह है आज हम परेशान हैं, आज हम परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। जिस दिन से
जिस वक्त से अगर हम रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, आपकी बातों पर अमल करने लगेंगे, सुन्नत रसूल पर अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, फिर देखना अल्लाह ताला हालात को सुधार देंगे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों के वो अमाल को देखता है कि मेरा बंदा कर क्या रहा है, मेरा बंदा सोच क्या रहा है, मेरा बंदा सुबह को उठता है कौन सा ऐसा अमल करता है जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी होते हैं, अल्लाह राजी होता है। मेरे भाई, आज हमारी जिंदगी का मुहासरा करके देख लीजिए, जरा जिंदगी के अंदर टटोल कर अपने गिरेबान पर झांक कर देख लीजिए, हमारी सुबह हमारी शाम कैसे गुजर रहे हैं। मेरे भाई याद रखें, अल्लाह ताला की रस्सी को जब तक हम मजबूती से नहीं पकड़ेंगे फिर हालात का सामना करना पड़ेगा, फिर हमारी जिंदगी एक खसारे की जिंदगी हो जाएगी। याद रखें, अल्लाह ताला अगर लोगों को, अगर इंसानों को, अगर अपने बंदों को माफ करना चाहे, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। आज आए अहद करें कि हम जो अपनी जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह उसके रसूल के तरीके को मानकर जिंदगी गुजारेंगे। वाकयात में लिखा है, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े जमाने में एक अल्लाह वाले गुजरे हैं। जब उनका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब देखा और पूछा, हजरत आपके साथ अल्लाह ने मामला कैसा किया? आपका ताल्लुक तो अल्लाह से बड़ा मजबूत था, आप तो दिनों रात अल्लाह अल्लाह कहते गुजारते थे, आपके साथ अल्लाह ने मामला कैसा किया? हजरत बायजीद बस्तामी कहते हैं, कहा कि देखो मेरे साथ वो मामला हुआ जब अदालत लगी, अल्लाह पूछने लगे, ए बायजीद क्या लेकर आए हो? हजरत बायजीद कहते हैं, कहा कि मैंने कहा कि सारा अमाल अगर गिनाऊंगा, सारे अमाल को पेश करूंगा, हो सकता है नमाज में कमी, हो सकता है कुरान की तिलावत में कमी, हो सकता है बहुत सारे अमाल पर कमी नजर आएंगे, लेकिन हजरत बायजीद बस्तामी कहते हैं, मैंने तौहीद की बात कही कि अल्लाह तौहीद पर मैंने जमा रहा, मैं आपके रस्सी को मजबूती से पकड़ा रहा, तौहीद पर डगमगाया नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहा कि बायजीद वो रात याद करो, वो रात क्यों याद करो जिस रात में आपने दूध पिया था और दूध पीने के बाद आपको सुबह में आपके पेट में दर्द हुआ था और आपने कहा था कल रात मैंने दूध पीने की वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ है। और ये दोस्त बुजुर्गों, हजरत बायजीद बस्तामी कहते हैं, अल्लाह ने ये फरमाया, कहा कि तुम दर्द देने वाले थे, या शिफा देने वाली जात अल्लाह की थी, दर्द देने वाली जात अल्लाह की थी, तुमने यूं कहा कि दूध पीने की वजह से पेट में दर्द हुआ है। मेरे भाई, हजरत बायजीद कहते हैं, मैं घबरा गया, पसीने आने लगे, मैंने समझा अब मैं तो चला गया, अब मैं तो नाकाम हो गया। हजरत बायजीद बस्तामी घबरा गए। अल्लाह ने फिर कहा, ए बायजीद वो रात भी याद करो, वो रात भी याद करो जिस रात में तुम सर्दी की रात में उठे थे, सर्दी सख्त थी, थर रहे थे और कांप रहे थे, और उसी असना में आप जब उठे, दहलीज दरवाजे के दहलीज पर देखा, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए आपकी आंख खुली, आपने देखा कि आपके दहलीज के किनारे एक बिल्ली का बच्चा था और उस बिल्ली के बच्चे ने सर्दी के मारे में थर थर कांप रही थी। अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने अपना कंबल उतारा और उस बिल्ली के बच्चे को आपने ठंडक से हिफाजत किया। फरमाया, तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, उस बिल्ली के बच्चे ने वो दुआ दी है, कहा कि अल्लाह तेरी मखलूक की हिफाजत उसने ऐसे किया, अल्लाह तू उसकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत उन बिल्ली के बच्चों से करवा देते हैं। अल्लाह ताला तो बहाना तलाश करते हैं। मेरे भाई, नेकी करने में कोई कसर न छोड़िए, नेकी करने में कोई चीज पीछे न हटिए। एक छोटा सा अमल भी आप ये ना समझकर छोड़ दें कि ये छोटा सा अमल है, क्या होगा इससे, मैं तो नमाज पढ़ूंगा, हज करूंगा, अल्लाह से सारी माफी मांग लूंगा। मेरे दोस्त
बुजुर्गों याद रखें, कदम कदम के नेकी को छोटा ना समझिए। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। मेरे भाई, अल्लाह ताला तो बहाना तलाश करता है। मेरा बंदा किसी जाविये से, मेरा बंदा किसी बहाने से आता है। मेरे दोस्तों, गुनाह करके उसने सर तक लगा दिया, यहाँ तक कि आसमानों तक गुनाह करके लगा दिया। वो बंदा कहता है अब मेरा क्या बनेगा, मेरी जिंदगी तो शराब पीते पीते, मेरी जिंदगी तो जिना करते करते, मेरी जिंदगी तो लोगों के हुकूक को मारते हुए, मेरी जिंदगी तो अमानत में खयानत करते करते, मेरी जिंदगी तो धोखा देते देते, मेरी जिंदगी तो झूठ बोलते बोलते, मेरी जिंदगी तो लोगों को तकलीफ पहुंचाते पहुंचाते, मेरी जिंदगी तो हर वो गुनाह में गुजरे हैं। आज मैं अल्लाह से कैसे माफी मांगू, आज मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा, आज मैं कैसे हज करने जाऊंगा, आज मैं कैसे कुर्बानी पेश करूंगा। आओ मैं आपको बताता हूँ, अगर तुमने गुनाह किया है, अगर तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है, तुम ये समझते हो अल्लाह माफ नहीं करेगा। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बाहर निकलते हैं, अल्लाह से कहते हैं ऐ अल्लाह, तेरा मुग़ज़्ज़िबीन जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, आप जिससे नफरत रखते हैं, आप अपने गुस्से का इजहार जिसके साथ करते हैं, वो बंदा मुझे दिखा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा जाओ, बाहर जाओ, रास्ते में जो आदमी आपको सबसे पहले मिले वो मेरा मुग़ज़्ज़िबीन में से है, उसके साथ मेरे गुस्से का मामला है, उसके साथ मेरा गुस्से का इजहार मैंने किया है। फरमाते हैं वो देखा एक शख्स हजरत मूसा की नजर पड़ती है, कहा कि ये वो शख्स है जिससे अल्लाह नाराज है, ये वो शख्स है जिससे अल्लाह गुस्से का इजहार करते हैं। फरमाया, आकर कहने लगे ऐ अल्लाह, वो आपका मुहिब्बीन दिखा दीजिए जो आपसे मोहब्बत करता है, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो बंदा दिखा दीजिए। अल्लाह ने कहा ऐ मूसा आप बाहर जाइए, रास्ते में जो शख्स आपको मिले वो मेरा मुहिब्बीन में से है। चंद दिन के बाद जब वो आप जाते हैं, उसी रास्ते में वही शख्स मिलता है जो आपने पिछले दिनों में आपने गुस्से का इजहार किया था, जिस बंदे के साथ आज मुहिब्बीन भी उसी को बता रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे। आए अल्लाह से फरमाने लगे ऐ अल्लाह, जब मैंने तुझसे मुग़ज़्ज़िबीन के बारे में पूछा, आपने उसी शख्स के बारे में बताया। आज जब मुहिब्बीन के बारे में पूछा, आपने उसी को बताया। राज क्या है? हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा तेरे आने के बाद वो अपने मासूम बच्चे को कंधे पर सवार करके जा रहा था। रास्ते में उसका मासूम बच्चा पूछता है बाबा मुझे बताइए दुनिया में कौन सी बड़ी चीज है? फरमाया, बाबा कहता है ऐ मेरा लाल, ऐ मेरा लख्त जिगर, दुनिया के अंदर जो ये पानी देख रहे हो ये बहुत बड़े हैं। फरमाता है चंद कदम आगे जाता है, कहता है बाबा इस पानी से, इस दरिया से भी कोई बड़ी चीज है। वो बेटा बाप कहता है ऐ बाबा, ए बेटा, इस दरिया से ज्यादा जमीन है, पहाड़ है, आसमान है। वो गिनाते गए, अल्लाह की मखलूक को बताते रहे। वो ये कहता है बाबा इन पानी से, दरियाओं से, पहाड़ों से, जमीन से, आसमानों से, पूरी दुनिया की चीजों से कोई और बड़ी चीज तो बता दीजिए। वो माँ बाप कहता है ऐ मेरा लख्ते जिगर सुन, ऐ मेरा प्यारा नूरे नजर सुन, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद सूरज, ये पहाड़ पर्वत से बड़ा तेरे बाप का गुनाह है, तेरे बाप का गुनाह है। इतना कहना था। वो मासूम बच्चा कहता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब्बा जान, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, क्या आपके गुनाह से बड़ा कोई चीज है? वो बच्चा, वो बाप कहता है, कहा कि अपनी आंखों को नीचे करते सारों कतार रोता है और रोने के बाद एक जुमला कहता है, कहा मेरा बेटा सुन, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद सूरज से बड़ा तेरे बाप का गुनाह है और तेरे बाप के गुनाह से बड़ा अल्लाह की रहमत है। यही कहना था मेरे दोस्त बुजुर्गों। हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा, उसने मेरी रहमत की ऐसी तारीफ किया है आके वो इंसान अगर पूरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करता, मैं सारी उम्मत की मगफिरत की ऐलान कर देता। मेरे भाई ये अल्लाह है जिसको आज हमने भुला दिया है। मेरे भाई बेकार जिंदगी को तो अपनी सुधार ले,
बेकार जिंदगी को तो अपनी सुधार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। तो बुजुर्गों, अल्लाह ताला तो अपने बंदों के साथ मोहब्बत का मामला करता है। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा है मेरे करीब आए, रातों को उठे, रोए, आंसू बहाए, तहज्जुद की नमाज पढ़े, फराइज अदा करे। अल्लाह ताला कहते हैं मैं एक एक चीज को माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, माफ करने वाला। अल्लाह ताला माफी को पसंद फरमाता है। आज मुसलमान है, भाई भाई को माफ करने को तैयार नहीं, भाई बहन को माफ करने को तैयार नहीं, बहन भाई को माफ करने को तैयार नहीं। मेरे भाई हो क्या रहा है? हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं मेरे भाई। इसलिए आज ये पैगाम इस जलसे से लेकर जाइए कि हमें अपने रब को मनाना है, अपने अल्लाह को मनाना है, अपने अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमें वक्त को निकालना है। और याद रखिए अपनी जिंदगी को बदलना है। अल्लाह ताला मेरे भाई किसी भी हालात से आए, किसी भी जरूरत को लेकर आए, मेरे रब के सामने आए, मेरा रब कहता है तुम हाथ अपने चेहरे पर न फेरोगे, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरी कर दूंगा। वो अल्लाह है। आज हमने उसको भुला दिया, आज हमने अपनी नफ्स परस्ती जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। आज हमारे सामने रिज्क बांटी जाती है। अल्लाह ताला कहता है तुम फजर की नमाज जमात से पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी जबान तक रिज्क को पहुंचा देगा। आज हम हैं कि इन सब चीजों से दूर हैं, फराइज से दूर हैं। कुरान की तिलावत मेरे बाप के मरने पर किया, दादा के मरने पर किया, और हमारे खानदान के लिए बरसों में एक दो दफा कुरान खानी करवा दिया। हम ये समझते हैं हमने अपने मरहूमीन का हक अदा किया। मेरे भाई अल्लाह ने वो किताब वो कुरान ऐसी किताब हमें दिया है जिसको पढ़ोगे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, जिसको पढ़ोगे परेशानी दूर हो जाएगी, जिसको पढ़ोगे अल्लाह जरूरत को पूरा कर देंगे। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हम जवानी के उम्र पर पहुंच जाते हैं, बुढ़ापे के उम्र में पहुंच जाते हैं, कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। इसलिए आज ये तय करके उठे कि हम कुरान से और नमाज से और अल्लाह ताला से अपना वास्ते को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। अब आप हजरात के सामने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, मादर इल्मी उड़ीसा, जो हम सब का मादर इल्मी है, और इसका फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा नहीं बल्कि बैरून उड़ीसा अल्लाह ताला ने इसके फैज़ को जारी किया है। वहाँ पर हम सब के मुरब्बी वो करम फरमा, हम सब के चहीते उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस मरकजुल उलूम सुंगड़ा तशरीफ ला चुके हैं। इसलिए हजरत का खिताब होगा और हजरत के बाद फिर हम सब के मुरब्बी करम फरमा हजरत मुफ्ती साहब का बयान होगा, उन्हीं की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। आज से ये तौबा करें, अहद करें कि हम जितनी जिंदगी अल्लाह ने मुयस्सर में रखा, मुकद्दर में रखा, हम अल्लाह के मर्दियात पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, रसूलुल्लाह के तरीके पर, और एक दूसरे को माफ करेंगे। याद रखें माफ करना अगर सीख जाएंगे अल्लाह ताला इज्जत की जिंदगी से नवाज देगा। फरमाते हैं, कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक। फरमाया, कहा कि जो तुम्हारा रिश्ते को तोड़ता है तुम जोड़ने की फिक्र करो, तुम पर कोई जुल्म करता है तुम माफ करना सीख जाओ। अल्लाह ताला माफी को पसंद करता है। मेरे भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लोगों ने वो जुल्म किया, आपको लहूलुहान किया, आपके सजदे की हालत में दुश्मनाने इस्लाम ने आपके पीठ पर ओझड़ी रख डाली। हजरत फातिमा दौड़े हुए आती है, कहा बाबा इस तरह से आपने उठाया, और कौन से थे जुल्म है जो आपने नहीं सहे। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने जुल्म सह करके, आपने इस तरह के आपने अजियतें सह करके उम्मत को ये पैगाम दिया, लोगों माफ करना सीख जाओ, लोगों दरगुदर करना सीख जाओ।
आज कौन है जो माफी को अपनाता है? नहीं, हम हर एक आदमी जो है बदला लेना सोचता है। मुझे तकलीफ हुई है, मैं बदला लेकर रहूंगा। मुझे बताओ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो जमीन पर हम गुनाह करते हैं, जो जमीन पर नाफरमानी करते हैं, अल्लाह एक गुनाह को पकड़ने की कोशिश करेगा, क्या हम बचकर जिंदगी गुजार सकेंगे? नहीं कर सकते। वो अल्लाह तबारक व तआला रहीम है, करीम है, उसकी जात आला आला सिफात वाली जात है, जो अल्लाह ताला ने हमारे और आपके गुनाहों में पर्दा डाल दिया है। अल्लाह मुझे भी आपको भी तमाम गुनाहों से, कबीरा सगीरा गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के सुन्नत पर और आपके तरीके पर, सहाबा के तर्ज अंदाज पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।